Hello everybody, 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 hello everybody. Once again, Mr. Suresh Kumar from Gaya with full team of study halls. यहाँ आपको ये जानकर बड़ा खुशी होगा कि आपको बैंकिंग के लिए और रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, डिफेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए आप जिस तरह की प्रैक्टिस चाहते हैं, जिस तरह का पॉइंट चाहते हैं, जिस तरह की तैयारी चाहते हैं, आप सभी को एकदम बेस स्टार्ट 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 शुरुआत से। और अगर इसमें आप में से कोई बच्चा आईएससी और बीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी जरूरी है, या तो कोई सीयूईटी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जरूरी है, अगर कोई डीएलएड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये जरूरी है डीएलएड। ओके, अगर कोई बीएड के लिए तैयारी करना चाह रहा है तो उनके लिए भी कुछ इंग्लिश इसमें जरूरी है। माय डियर चिल्ड्रेन, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का प्यार मुझे यहाँ बार बार खींचे आया है। इस टीम में स्टडी हाउस में आपको किसी भी तरह का समस्या बैंकिंग रिलेटेड या तो मैथ से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, अगर आप बोलेंगे तो एसएससी एसएसटी के लिए, इट मीन्स कोई अगर चाहें तो एसएसटी के लिए भी हम लोग वीडियो बना सकते हैं। व्हाट हैपेंड, व्हाट इज द मिडाइवल पीरियड, व्हाट इज द एंशिएंट पीरियड, व्हाट इज द मॉडर्न पीरियड, व्हाट इज द 10th क्लास हिस्ट्री, व्हाट इज द 9th क्लास हिस्ट्री, व्हाटएवर यू वांट आई कैन गिव यू ऑल। बाय ग्रेस ऑफ यू ऑल, आप लोगों के आशीर्वाद से, बाय डिंट ऑफ यू ऑल, आप लोगों के बदौलत धीरे 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 वी आर गेटिंग। आई वांट योर कोऑपरेशन एनी हाउ, किसी भी हाल में आपकी कोऑपरेशन, आपका सपोर्ट, आपका प्यार, विदाउट इट नॉट पॉसिबल। आई कांट लिव विदाउट यू, वी कांट लिव विदाउट यू। आपके एक एक कमेंट, चाहे एक बच्चा भी कमेंट करता है दैट इज ग्रेट। तो मैं फिर से आपका वॉइस पार्ट 5 लेकर आया हूं। स्लोली एंड ग्रेजुअली, रेगुलरली पर पंचुअली, यू विल ट्राई टू वॉच, सो आई एम गोइंग टू टेल यू। अगर आप में से कोई बच्चा बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने से कोई बच्चा रेलवे के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये छोटा मोटा काम करेगा। अगर आप चाहते हैं मोर कि मुझे सर और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो क्या करना होगा, आपको कंटिन्यू वीडियो देखना होगा और जो भी पार्ट आपको समझ में आएगा वही पार्ट आप ले लीजिएगा। तो मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं, क्या मैं आपको इसमें यह जोड़ना चाहता हूं कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसे हम स्पेशल रूल बोलते हैं। स्पेशल रूल्स, ओके, स्पेशल रूल जो आपको जानना बहुत जरूरी है, यू नीड टू नो। ओके, स्पेशल रूल्स क्या है, व्हाट इज द स्पेशल रूल? स्पेशल रूल ये है कि वॉइस में हमें क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए, वॉइस में कहां पर बाई लगाना चाहिए, कहां पर कौन सा बाई के बाद लगाना चाहिए, इसके लिए 20 रूल्स है। तो मैं दो रूल करके आपको दे दूंगा। आज मैं 2 रूल्स दे रहा हूं, देखता हूं कौन किसमें। ओके, पहला रूल ये है, स्पेशल रूल नंबर 1, फर्स्ट, एज वी नो एज क्लियर एज क्लिस्टर, ये पूरी तरह से जानकारी हमें मिलती है कि इन पैसिव केस, PASSIVE, इन पैसिव केस हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, इन पैसिव केस ऑब्जेक्ट इज रिटेन, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इन पैसिव केस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। कहां, वेयर इन पैसिव के ऑब्जेक्ट इज रिटेन आफ्टर बाय, ऑब्जेक्ट इज रिटेन आफ्टर बाय, ऑब्जेक्ट इज रिटेन आफ्टर बाय। यू कैन चेक हाउ, जैसे यू एक्टिव में क्या करते थे, राम
PLAY plays, CRICKET क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट। पैसिव कैसे बनाते हो? क्रिकेट इज प्लेड बाई राम। तो आ गया ना ऑब्जेक्ट बाई के बाद, 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 तो आ गया ना ऑब्जेक्ट बाई के बाद। यार ये गूंज नहीं रहा है, दिस इज नॉट इक्विंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस यू, टू बूस्ट अप यू, टू बूस्ट अप यू। यहां पर आपका रूल बोल रहा है कि पैसिव केस में ऑब्जेक्ट को हम बाई के बाद लिखते हैं। तो यहां पर आ गया ना ऑब्जेक्ट बाई के बाद, आ गया ना ऑब्जेक्ट बाई के बाद। अब आगे देखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या करना होता है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे हम सफर साथियों, लवली चिल्ड्रेन, माय डियर लवली गाइज, माय डियर क्लोज हार्ट, माय डियर हार्ट थ्रो, मेरे दिल के धड़कन, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे स्पेक्टेटर। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आप मेरे बहुत करीब होते जा रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं उनको भी और जो कमेंट नहीं कर रहे हैं उनको भी। आई सैल्यूट यू ऑल एनी हाउ। तो मैं इसका रूल एक और दे रहा हूं, दो रूल दूंगा, स्पेशल रूल। तो इसमें है क्या कि इन पैसिव केस पर्सनल प्रोनाउन is not used after by these days। सो इसमें क्या है सर, हमको समझ में नहीं आया, हमें भी समझ में, सर हमको समझ में नहीं आया, हमको भी समझ में नहीं आया, हमको भी समझ में नहीं आएगा। कैसे आएगा? अरे मैं समझाऊंगा तब ना आएगा। लेकिन आप में से कुछ बच्चे समझदार हैं, समझदार है ना? बोलिए बोलिए, है ना? यस जरूर है। यहां पर आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी पैसिव केस में पर्सनल प्रोनाउन को आजकल बाई देकर नहीं लिखा जाता है। आजकल दीज डेज हम बाई देकर नहीं लिखते हैं। कौन कौन सा? तो देखिए मैं बताने जा रहा हूं। जैसे में नोट में आप लिख सकते हो क्या पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन आता है। जैसे में आई, मी, यू, वी, अस, शी, हर, ही, हीज। हम बाई दे के नहीं लिख सकते हैं, हम बाई दे के नहीं लिख सकते हैं, हम बाई दे के नहीं लिख सकते हैं, हम बाई दे के इन्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब कभी भी कोई मैगजीन लिखा जाता है तब रेयरली यू विल फाइंड, बहुत मुश्किल से आप देख पाएंगे कि वहां पर बाई होता है। जब कभी भी कोई न्यूज़पेपर प्रिंट आउट होता है, पब्लिश होता है, तो रेयरली आप देखेंगे कि उसमें बाई यूज होता है, बहुत कम ही देखेंगे। जब कभी भी कोई भी न्यूज बोला जाता है तो रेयरली आप देखेंगे कि उसमें बाई मी, बाई यू, बाई हिम, बाई भी दिया जाता है। तो उसी तरह से हम इसे नहीं लिखते हैं। तो डियर चिल्ड्रेन, आप एक काम करो कि इसे जितना हो सके नोट करते जाइए। मैं एग्जाम्पल देखो आपको समझा रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल में आ जाए आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। तो कैसे बनाएंगे? यू विल बी हेल्प्ड by me, you will be helped by me। सर आपने तो बाई मी लगा दिया, अभी तो बोले थे कि आई बाई मी नहीं लगेगा, आपने क्यों? अरे मेरे भाई मैंने क्या बोला?
आजकल लगा भी सकते हो और नहीं भी, तो आप ये काट दो तो भी सही हो जाएगा। आप सिर्फ इतना ही लिखो ना भाई, आप इतना ही लिखो, यू राइट ओनली दिस मच, यू विल बी हेल्प्ड। क्लियर, इतना ही आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं अगर कोई एग्जांपल दे दे, शी टेल्स अ लाई, और आपको ऑप्शन दे दे कोई, कि जैसे ऑप्शन में आपको कोई दे दे क्या, यू सॉरी ऑप्शन में दे दे आपको a lie is being told। दूसरा ऑप्शन दे दे आपका कोई कि a lie was told by me। तीसरा ऑप्शन दे दे कोई आपको, यहां पर बाय हर लगा दे, मान लिया जाए, और तीसरा ऑप्शन दे दे आपका a lie is told, और अगर चौथा ऑप्शन दे दे a lie was being told by me, तो कौन सही होगा, कौन सही होगा? आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे ए, कुछ बोलेंगे बी, कुछ बोलेंगे सी, कुछ बोलेंगे डी, कुछ बोलेंगे ए, कुछ बोलेंगे बी, कुछ बोलेंगे सी। आप में से कुछ बच्चे कमेंट कर करके बताते रहिए कि सर यहां पर ये होना चाहिए था, आपने बता दिया, थैंक यू। तो आप भी, हमने आपको बोला कि ये B5 है, क्या है, B5 रहता है तो इज एम आर में बदलता है। तो यहां पर ये तो हो सकता है, लेकिन बीइंग लग गया है तो ये गलत है। ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि वाज लगा है, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि वाज लगा है, ये हो सकता है, और यही है, दिस इज करेक्ट, अ लाई इज टोल्ड। अब आप कह सकते हो कि सर इसमें बाय मी क्यों नहीं लगाए, अभी जस्ट नो मैंने बोला, अरे भाई अम्मी ने अभी बोला कि बाय मी आप लगाने की जरूरत नहीं है, आजकल बाय मी लगाने की जरूरत नहीं है, आपका सेंटेंस यही सही होगा। और यहां सी मारना होगा कि सर मेरा सी करेक्ट है, इसी में तो आपको छाटा जाएगा। यू विल बी जस्ट स्क्रीन्ड, यू विल बी जस्ट puzzled, but you will have to conscious your mind। अरे सर बोले थे मेरे को कि अरे भाई बाय मी लगाने की जरूरत नहीं है भाई, तो उसी तरह से आप केयर करना। माय डियर चिल्ड्रेन, अभी मैंने एक भी चीज आपको बताया नहीं है, आज मैं बताने जा रहा हूं वॉइस पार्ट 5, वॉइस पार्ट 5, वॉइस पार्ट 5, वॉइस पार्ट 5। मैंने कल बोला था कि मॉडल इन पास्ट, मॉडल इन पास्ट कैसे बनाएंगे, तो कह रहा है कि इफ देयर, इफ, फिर से मैं बता दे रहा हूं, वॉइस पार्ट 5 में आपको क्या करना है, वॉइस पार्ट 5 में वॉइस ऑफ पास्ट मॉडल, या तो वॉइस ऑफ मॉडल इन पास्ट, इन पास्ट,
पास्ट में मुझे बनाना है। किस में बनाना है? पास्ट में। तो सी ओके इन पास्ट। तो इन पास्ट कैसे करना है? बोल रहा है इफ, देख लो भाई, इफ देयर इज पास्ट मॉडल प्लस हैव प्लस V3 इन एक्टिव सेंटेंस, इन एक्टिव सेंटेंस we will change it पास्ट मॉडल का पास्ट मॉडल आप छोड़ दीजिएगा। अच्छा सर। हैव का हैव भी छोड़ दीजिएगा। अच्छा सर। बस यहाँ पर बीन लगा के और V3 लगा दीजिएगा। अच्छा सर। अच्छा अच्छा सर। तो माय डियर चिल्ड्रन, ये अच्छा अच्छा करने से नहीं होगा, आपको इसे बनाना होगा। क्या करना होगा? इसे बनाना होगा। इसे बनाना होगा। जब आप बनाएंगे तभी आपको मैं नोट्स में दे देता हूं ताकि आप क्लियर हो जाए। NOTE नोट बोल रहा है पहले सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद पास्ट मॉडल लगा देना, उसके बाद क्या करना? कुछ मत करना, बस हैव लगा के V3 लगा के ऑब्जेक्ट लगा देना। ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा, और इसके बाद फिर पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट लगा के पास्ट मॉडल लगा देना। अच्छा, उसके बाद जैसे है वैसी है उतार के बीन लगा देना। उसके बाद V3 लगा करके भाई लगा करके सब्जेक्ट लगा देना। मेरे बच्चों, Now it is the time to prove yourself that you are not less than anybody else. आप किसी से कम नहीं हैं। कुछ बच्चे किसी और एरिया में, किसी रिमोट एरिया में देख रहा है, फिर भी आप किसी से कम नहीं हैं। You are not less than anybody else. Anyhow you can break the record of anyone else. Prove yourself that you are the best one. In anyhow, in any case, by hook, by crook, by at all hazard. तो मैं कहना चाहता यही हूं कि जैसे आपने एक्टिव करना सीखा, लेकिन जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। कहा जाता है कि उदाहरण बहुत बड़े बड़े प्रीचेज उपदेशों से अच्छा होता है। इट मीन्स एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। तो मैं आपको पीट सकता था, यही था मेरा पास्ट हो गया। मैं आपको पीट सकता था। कैसे बनाओगे? I could have, BEATEN, beaten. I could have beaten, I could have beaten, I could have beaten, I could have beaten you. I could have beaten you. ये था आपका एक्टिव। सब्जेक्ट के जगह पर I, पास्ट मॉडल के जगह पर could, और have के जगह पर have, V3 के जगह पर B3 और ऑब्जेक्ट के जगह पर यू। अब हमें चेंज करना है। तो जैसा कि आपको पता है, पैसिव आपको ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। कुड के जगह पर कुड, हैव के जगह पर हैव, बस एक ही चीज जोड़ना है, वो है बीन। उसके बाद V3 हम लगा देगा। विवाह संपन्न हुआ,
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वज मंगलाय तनो हरि। एक्टिव पैसिव का विवाह संपन्न हुआ। एक चीज ये जान लीजिए मेरे बच्चों, यहाँ पर बाईमी लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। जैसा कि हमने अब गुरुल बता दिया था कि अगर बाई मी कोई पर्सनल प्रोनाउन आए तो उसे हम बाई देकर आजकल नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, कोई न्यूज सुनते हैं तो वो पैसिव में बोल के निकल जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि सर इज के साथ भी थ्री कैसे लगा दिया। अरे भाई वो पैसिव में बनाया इसलिए इज के साथ भी थ्री लगाया। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका फंडा समझ जाइए। यहाँ पर बाई मी नहीं रहेगा भैया। अब बाई मी नहीं रहेगा तो आप तो आसानी से समझ लेंगे भैया। तो माय डियर चिल्ड्रेन, ये आपका एक एग्जाम्पल है, मैं फिर से दे दे रहा हूं आपको क्रिकेट खेलना चाहिए था। आपको क्रिकेट खेलना चाहिए था। आप कैसे बनाओगे? तो ये तो जानते हैं कि सर सब्जेक्ट लगेगा, और चाहिए का तो आप बता दिए थे कि सूट लगा दीजिएगा। फिर इसमें आपने बोला था कि सूट के साथ हैव लगा दीजिएगा। फिर बोलिए था फिर भी थ्री लगा दीजिएगा, हमने लगा दिया। तो यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट। सर हमने तो एक्टिव बना दिया। सर पैसिव कैसे बनाऊं? सर पैसिव कैसे बनाऊं? अरे पैसिव कैसे बनाऊं? अरे ऑब्जेक्ट लगाइए, क्रिकेट लगाइए। क्या लगाइए? क्रिकेट। उसके बाद सब्जेक्ट पास्ट मॉडल को वहीं पर छोड़ दीजिए, उसके बाद हैव को वहीं पर छोड़ दीजिए, फिर बीन जोड़ दीजिए, उसके बाद प्लेड लगा दीजिए भैया। उसके बाद बायू लगाने की जरूरत नहीं है भैया, इसको आप ना ही लगाएं तो अच्छा है। ये है आपका एक्टिव, ये है आपका पैसिव। अगर आप में से किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का समस्या हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो प्लीज यू कनेक्ट मी, talk to me, clearly talk to me. Any problems are there, any type of tensions are there? मगर अभी मैं आपको एक छोटा सा नमूना बता। अगर कोई लड़की आपको हंस के बात कर दे तो आप फ्लैट मत हो जाना भैया। अभी अभी मेरे कोचिंग में एक लड़का का दिल टूटा है। वो एक व्यक्ति के चक्कर में एक लड़की हंस दी थी। उसको लगा कि अब मैं तो भाई आई एम फ्लाइंग इन द स्काई। जब उस लड़की से थोड़ा सा बात किया तब उसको समझ में आया कि मेरा दिल तो उसके पास 41 नंबर पर है, वो 41वां नंबर पर हुआ था जो सपना और कमल खिला लिया था। ऐसा गलती मत करना। अगर गर्ल्स कोई हंसकर बात करती है तो इट्स देयर नेचर, इट्स गॉड गिफ्टेड, इट्स गॉड गिफ्टेड, इट गॉड गिफ्टेड। प्लीज यू शुड केयर। इफ एनी गर्ल्स आर थिंकिंग, अगर कोई गर्ल्स ऐसा सोचते हैं कि दैट बॉयज आर लाफिंग एट मी, इट मीन्स ही फॉल्स लव विद मी, इज रॉन्ग। अरे somebody's natures are like that to talk politely, somebody's natures are there that watch politely, somebody's natures are there that watch laughingly or smilingly. किसी को स्माइल करके देखना, स्माइल करके बात करना, ये भगवान प्राकृतिक दे देता है। इसलिए अपने दिलों में बड़ा सा फूल मत खिलाया करो मेरे बच्चों, फंस जाओगे, चुभ जाएगा, दिल टूट जाएगा, फिर गाना गाने लगोगे। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, आशाओं के तिनके चुन चुन कर सपनों का। इस तरह से मत सोचा करिए, ध्यान दीजिए। इट इज योर लाइफ, इट इज योर लाइफ,
Just now you have to make your life, otherwise nothing is there. नहीं तो फिर वही होगा, 24 घंटा काम करो और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पढ़ाई करो, पढ़ाई करने में बड़ा आराम है। आजकल तो माता पिता अपने शरीर को बेच करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये सोच कर कि मेरा बच्चा बुढ़ापा में मेरा सहारा बनेगा। वो सहारा बने चाहे नहीं, लेकिन कम से कम अपने पैर पे खड़ा हो जाए, इतना हेल्प मिल रहा है आपको। बस इतने के लिए इतना ही काफ़ी आज के लिए। मैं चाहूँगा कि इसे बार बार नोट करें। अगर किसी को किसी भी तरह का समस्या है तो पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कंटिन्यू एंड कमेंटिंग। खासकर मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा जो 1 2 3 4 भी कमेंट करते हैं, उनको लगातार देखना होगा और कमेंट करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। एक चीज मैं इसमें कुछ कर दे रहा हूं शुरू से। ये था आपका स्टार्टिंग जो हमने बताया था, ये आपका है दूसरा पॉइंट जो हमने आपको बताया था, ये आपका है तीसरा पॉइंट जो हमने आपको बताया था, ये आपका चौथा पेज, पांचवा पेज जो हमने आपको बताया है, और ये है लास्ट इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया। इसे देख लेंगे बार बार वीडियो को। आज के लिए इतना ही काफ़ी।